इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज के ऊपर कि लैंग्वेज क्या है, फिर इसके बारे में जितने डेफिनेशन है क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सीरीज लेक्चर पार्ट नंबर 2 है टीओसी का, थ्योरी ऑफ कंपटीशन का। तो ये वीडियो देखने से पहले आई होप कि आप इसके पिछले वाला वीडियो देखें, ताकि इसमें क्या हो, आपको लैंग्वेज और स्ट्रिंग और आपको ये जो हमारा लेंथ के बारे में जो हमने बताया, डिस्कस किया है, वो चीज़ें आपको पता चल सके, ताकि मैं जब ये बताऊँ तो आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो सके सब चीज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा कर रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज पे। तो लैंग्वेज पे बताने से पहले मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, हमने अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया। तो अल्फ़ाबेट्स को हम बता दें कि अल्फ़ाबेट्स को क्या करते हैं, इसे हम समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने समेशन से रिप्रेजेंट किया अल्फ़ाबेट कौन सा, पहला हमने ए लिया और सेकेंड हमने बी लिया अल्फ़ाबेट्स। फिर हमने क्या किया, हमने बोला कि मुझे क्या करना है, एक कंपेयर बनाना है, एक मुझे पार्ट्स बनाना है, बहुत सारे पार्ट्स मुझे बनाना है। किसका, तो ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, इसका कम्बिनेशन करके मुझे स्ट्रिंग बनाना है। बेसिकली मुझे क्या बनाना है, स्ट्रिंग बनाना है इस अल्फ़ाबेट्स का यूज करके। कौन सा, ए और बी अल्फ़ाबेट्स को यूज करके। और इसने कहा कि ठीक है तुम बनाओ, पर उसके स्ट्रिंग का जो लेंथ है ना, वो कितना है, 3 है। ठीक है, जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसका लेंथ कितना है, हमारे पास 3 है। तो अब देखिए इसमें क्या, मुझे किसका कम्बिनेशन करके मुझे बनाना है। तो देखिए मेरे पास क्या हो सकता है, या तो मैं 3 टाइम्स मैं ए का यूज करके बना सकता हूँ, या फिर मैं ए बी कर सकता हूँ, या मैं फिर ए बी ए कर सकता हूँ, या मैं फिर क्या कर सकता हूँ, बी बी ए कर सकता हूँ। इस तरीके से, मतलब इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और फिर मैं क्या लिखा, हमने बी बी, फिर हमने क्या लिखा, बी। इस तरीके से हमने क्या किया, हमने बनाया। तो यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे क्या एक लिमिट है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मेरे पास मिनिमम 8 होंगे। सपोज हमने कितना बनाया, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे हमने क्या 5 बताया, मतलब 3 इसमें और होंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक लिमिट है। तो हमने यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स का यूज करके और स्ट्रिंग का जो हमारे पास स्ट्रिंग है, उसने का हमने लेंथ बताया 3। तो इससे हमने क्या किया, पॉसिबल स्ट्रिंग बना लिया हमने। ठीक, तो कितना टोटल 8 होगा। तो हमने ये बता दिया कि यह फाइनाइट है, यहाँ पे क्या फाइनाइट ये चीज़ें है। तो हमने इसे लैंग्वेज नंबर फर्स्ट कहा। अब लैंग्वेज क्या है मैं बताऊंगा, बेसिकली थोड़ा सा वेट कर ले। फिर हमने क्या किया, एक और एग्जांपल हमने लिया। अब इस टाइम हमने कहा कि मेरे पास जो स्ट्रिंग है उसका जो स्टार्ट है वो किससे, ए से स्टार्ट है, और एंड भी कितना से होता है, वो ए से होता है। मतलब मेरे पास अल्फ़ाबेट्स अभी भी मुझे यूज करने हैं, ए और बी को यूज करना है। बट इस बार जो मेरे पास कंडीशन हुआ, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने देखा कंडीशन कि स्ट्रिंग का जो था उसका लेंथ मेरे पास 3 था। बट इन केस, इस वाले केस में क्या है, जो स्ट्रिंग है हमारे पास वो स्टार्ट हो रहा है ए से और उसका एंडिंग भी हो रहा है ए से। तो अब मुझे क्या करना है, इसके पॉसिबल जितने भी स्ट्रिंग है मुझे वो डिज़ाइन करना है, वो बताना है। तो मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग बनाना है जिसका स्टार्टिंग ए से और एंड भी ए से हो। तो मैंने एक पहला एग्जांपल ये ए हमने लिया, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग भी ए से और एंड भी ए से। हमने सेकंड एग्जांपल भी लिया, इसमें भी स्टार्टिंग ए से और एंड भी ए से। ये सारे मतलब यहाँ पे और भी सारे हो सकते हैं। फिर मैंने इसे और भी बनाया, ए बी ए हमने लिया, ये भी स्टार्टिंग ए से हो रहा है, बी एंडिंग भी इसका ए से हो रहा है। ये भी मेरे पास एग्जांपल है, ये सारे एग्जांपल है। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इनफाइनाइट स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकता हूँ, डिज़ाइन कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो ये एग्जांपल लेने का मतलब क्या हुआ, तो अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो एग्जांपल हमने आपको जो बताया, अभी हमने एग्जांपल में बताया कि स्ट्रिंग मेरे पास की लेंथ दिया हुआ हो या लेंथ आपको बताया जाए, किसी भी तरीके से लेंथ आपको डिज़ाइन करने के लिए बोल सकता है कि लेंथ स्टार्टिंग, यहाँ हमने बोला आपको कि स्टार्टिंग ए हो रहा है और इसका एंडिंग भी ए से हो रहा है। बट ऐसे भी कर सकता है कि इसका स्टार्टिंग भी ए से हो रहा है और एंडिंग इसका बी से हो रहा है, या इस तरीके से। ठीक ना, ये मतलब सारे किसी भी केस आपको दे सकते हैं। और आपको क्या कर सकता है, एक आपको यहाँ पे दे देगा, क्या दे देगा वो, तो आपको कहेगा ये चीज़ें कि आपका जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है वो ये चीज़ें हैं, जिसे हमने यहाँ पे ए और बी को अल्फ़ाबेट कंसीडर किया है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये तो चीज़ें हो गई कि यहाँ पे लेंथ आपका बोला 3 बोला, फिर इसके बाद ये कंडीशन लगाया, लेंथ 2 भी कह सकता था। लेकिन अगर आपसे पूछ जाए कि अगर लेंथ उसका 0 हो, तो लेंथ जब 0 होगा तो कोई पॉसिबल ही नहीं होगा। जब पॉसिबल नहीं होगा तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ नोट्स, समेशन ऑफ नोट्स, या समेशन के पावर 0 कह सकते हैं। और इसी समेशन के पावर 0 को हम एप्सिलॉन नोट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मे बी आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर लेंथ 0 हो स्ट्रिंग का, तब हम क्या कर सकते हैं या उसे हम क्या कहते हैं।
ठीक। तो हमने ये चीज़ें दो केस हमने देखा, पहला केस और सेकेंड केस। तो मुझे एक बात यहाँ पे समझ में आ गई कि जो लैंग्वेज है वो हमारा क्या हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। लैंग्वेज हमारा क्या हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं इसे समझता हूँ क्या। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लैंग्वेज का जो डिफिनीशन वो कहता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग। क्या कहता है, जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग है उसका कलेक्शन ही क्या कहलाता है, लैंग्वेज। तो हमने देखा, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को लिया था, फिर हमने इसका स्ट्रिंग का हमने लेंथ बताया, और इसके साथ हम जितने भी स्ट्रिंग बनाए, जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग बनाए, वो सारे के सारे क्या हो गए, तो लैंग्वेज हो गए हमारा। तो लैंग्वेज समझ में आ गया आपको कि लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज यही होता है कि जितने भी कलेक्शन है किसका, तो जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग है वो सारे का कलेक्शन ही हमारा क्या होता है, लैंग्वेज कहलाता है। या कलेक्शन ऑफ ऑल वैलिड सी, मतलब मेरे पास सी प्रोग्राम है और सी प्रोग्राम में मैं कोई भी चीज़ प्रोग्राम करूँगा तो वो क्या होना चाहिए, उसका वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं कि मैं गलत लिख दूँ, तो वो उसका कलेक्शन नहीं, वैलिड होना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, लैंग्वेज होगा। तो हमने लैंग्वेज देखा। लैंग्वेज देखने के बाद हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है ऑटोमेटा। ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से या किसी भी चीज़ से, आप यूजीसी नेट या गेट जो भी कह सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो को ध्यान से देखें। और ये ऑटोमेटा भी डिपेंड है, पूरे के टोटली डिपेंड है किस पे, लैंग्वेज पे। तो ये वीडियो को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऑटोमेटा को समझने से पहले मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं क्या क्या, हमने लैंग्वेज अभी देखा कि लैंग्वेज क्या होता है, फिर हमने आपको बताया कि लैंग्वेज मेरे कितने तरीके का होता है, दो तरीके, एक फाइनाइट की तरफ से और एक इनफाइनाइट होता है। तो हमने फाइनाइट में भी केस बताया था, क्या केस बताया था कि सपोज यहाँ पे फाइनाइट में जो लैंग्वेज हमारा है, अगर लेंथ मैंने 2 बोल दिया, लेंथ हमने कितना बोला, 2 बोला, और यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को रख रखा है कि हमने अल्फ़ाबेट को बताया आपको कि इस समेसन से रिप्रेजेंट करते हैं, और मेरे पास अल्फ़ाबेट कौन सा, पहला ए है और सेकेंड हमारे पास बी है। तो यहाँ पे कहा कि अगर लेंथ 2 हो, तो लेंथ 2 हो तो मुझे क्या पॉसिबल स्ट्रिंग बनाना है। तो क्या क्या बना सकते हैं, या तो मैं ए लिख सकता हूँ, या मैं ए बी लिख सकता हूँ, या मैं बी ए लिख सकता हूँ, या मैं बी बी। क्या इससे ज़्यादा पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है। तो हमने फाइनाइट में हमने ये चीज़ें देखा। फिर मैं इनफाइनाइट का एक एग्जांपल लेता हूँ। अब इनफाइनाइट में हमने कहा कि एटलीस्ट 1 ए, मतलब आपको क्या करना है, स्ट्रिंग बनाना है, लेकिन स्ट्रिंग बनाना है तो उसका लेंथ में हमने आपको क्या बताया कंडीशन, कि उसमें एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 1 ए तो होना ही चाहिए। मतलब ए भी तो है लेकिन उसमें आप बनाओ, डिज़ाइन करो, पर उसमें एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 1 ए होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने बनाना स्टार्ट किया। तो हमने ए बी लिखा, फिर हमने ए बी भी लिखा, फिर हमने ए बी भी लिखा, फिर मैं ए बी भी इस तरीके से लिख सकता हूँ, या मैंने डबल ए लिखा। इसमें भी तो एक है ना पॉसिबल, यहाँ पे एक है, एटलीस्ट 1 कह रहा है तो मतलब 1 है। फिर हमने ए लिया, ये भी पॉसिबल है। फिर हमने ए किया, मतलब यहाँ पे बहुत सारे हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फिर ये तो मैं समझ गया, ये तो मैं ऊपर भी समझा था, अभी हमने लैंग्वेज पढ़ा तो ये चीज़ें हमने वहाँ भी समझा था। पर ये ऑटोमेटा में आप क्यों मुझे बता रहे हो, तो यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि मैं बताता हूँ। तो जो हम ये चीज़ें अभी हमने प्रॉब्लम देखा, ये जो प्रॉब्लम हमने देखा कि जो हमारे पास ठीक ना, ये जो हमने प्रॉब्लम देखा, तो ऑटोमेटा क्या होता है, तो ऑटोमेटा कहता है कि ऑटोमेटा इज ए मैथमेटिकल मॉडल या मशीन। क्या एक तरह के मैथमेटिकल मॉडल या मशीन है जो हमारी हेल्प करती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो किस तरह की प्रॉब्लम, यहाँ तो ये प्रॉब्लम दिखी नहीं मुझे। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको क्या क्या हमने एग्जांपल दिया कि ये प्रॉब्लम मेरे पास ए बी बी ए, मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, ढूंढना है। किस में, तो इस वाले में, फाइनाइट में। तो फाइनाइट में क्या होगा, अगर मैं इस चीज़ को मैं स्टोर करता हूँ कहीं पे, ए बी इस तरीके मैं कहीं स्टोर करता हूँ इस चीज़ों को किसी मेमोरी लोकेशन में कहीं भी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ों को अगर होगा तो मैं आसानी से ढूंढ सकता हूँ। लेकिन ये तो इनफाइनाइट वाला क्या है, ये तो ऑलरेडी इनफाइनाइट है, मतलब इसे स्टोर करने में भी पॉसिबल है, सॉरी मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक ना, या मे बी। तो ये चीज़ें हो गई मेरे पास। तो क्या इसे ढूंढने में भी तकलीफ़ हो सकती है, परेशानी हो सकती है इस चीज़ों को ढूंढने में। यहाँ पे ये तो मुझे पता है कि ये चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन परेशानी हो सकती कहाँ पे, नहीं इसके स्टोरेज। तो वही कहता है कि कौन, तो हमें अगर ऑटोमेटा का डेफिनेशन मैं देखूँ तो कह सकता हूँ कि ऑटोमेटा क्या है, एक तरह के मैथमेटिकल मॉडल है या मैथमेटिकल मशीन है जो कि हेल्प करती है इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक ना। प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम, तो इस
ठीक ना, वो सारे प्रॉब्लम कि वेदर इज़ द स्ट्रिंग पार्ट ऑफ ए लैंग्वेज और नोट। मतलब ये जो लैंग्वेज का पार्ट जो स्ट्रिंग है, ये हमारा जो स्ट्रिंग है जो हमने देखा, ये लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं, ये चीज़ों को मुझे फाइंड करने के लिए, सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं जिस मशीन का, जिस मॉडल का, उसी को हम कहते हैं ऑटोमेटा। उसी को हम क्या कहते हैं? तो ऑटोमेटा कहते हैं। तो हमने ये चीज़ें देखा। अब जैसे हम ये चीज़ बोला कि दिस नंबर इज़ पॉसिबल, मतलब ये जो नंबर हमने ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर मैं थोड़ा और बता दूँ कि जो नंबर है मेरे पास, इसी नंबर को हम ढूंढने के लिए, इसी नंबर को हम पता करने के लिए कि ये नंबर पॉसिबल है कि नहीं, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये एक्चुअली स्ट्रिंग है, ठीक ना, क्या हमारे पास स्ट्रिंग है ये चीज़ों। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये लैंग्वेज जो हमारे पास है, ये लैंग्वेज हमने देखा पहला और लैंग्वेज हमने जो सेकेंड देखा, तो इसके अंदर ये चीज़ें आती है कि नहीं, डैट मीन्स वो बिलोंग करती है कि नहीं उसमें, यही पता करना होता है एक्चुअली में। तो यही हमारा क्या होता है? ऑटोमेटा होता है। तो आई होप कि आपका ऑटोमेटा जो हो वो बेसिक क्लियर हो गया हो। आई मीन ऑटोमेटा आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोमेटा क्या है, इसका डेफिनेशन, और इसे हम किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ऑटोमेटा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको। तो आपको मैंने बताया लैंग्वेज के बारे में और ऑटोमेटा के बारे में। आई होप कि आपको दोनों समझ में आ गया होगा। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके इस चीज़ का कि आपकी लाइक और कमेंट हमें, मतलब इससे से इस तरीके से मुझे क्या हो, अच्छा लगता है, ठीक ना। तो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया कि वीडियो कैसा लगा और किस तरीके कोई आपको प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई, आपको किसी तरह की डाउट तो नहीं कहीं पे। ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं 90% आपका जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डाउट्स होते हैं कमेंट में, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक ना। तो चलिए बाय बाय, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।